के कूचे किनारे कहीं भी चले जाओ, हर जगह गुरु ही गुरु, इतनी गुरु बाढ़ आई हुई है। और अगर सोचे, विचार करके देखें कि यदि सारे गुरु गुरु हैं, यदि सारे गुरु सत्य से जुड़े सदगुरु हैं, तो अभी तक तो इस संसार के प्रत्येक जीव ने परमात्मा का दर्शन कर लिया होता, ये जीवन सफल हो गया होता। इस संसार के सारे जीव परमात्मा का दर्शन प्राप्त किए होते, पर कहाँ है परमात्मा का दर्शन? आज भी तो जीव इस संसार में भटका ही है ना, दुखी ही है ना, कष्ट में ही है ना, परेशान ही है ना। तो कारण यही है कि सारे गुरु, जो ये गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, इन गुरु की बाढ़ में से सदगुरु कोई एक विरले ही है जिन्हें जान के बनाना है, जान कर बनाना है, उन गुरु को पहचानना है। ढोंगी पाखंडी गुरुओं के पाखंड में नहीं फंसना है, नहीं फंसना। साहेब कहते हैं, गुरुआ तो सस्ता भया कौड़ी केर 50, अपने तन की सुध नहीं शिष्य करन की आस। गुरुआ तो सस्ता भया कौड़ी केर 50, इतना सस्ता हो गया है आज इस कलयुग में गुरु, ये कौड़ी में 50 मिल रहा है। कौड़ी केर 50, कौड़ी में 50 मिल जाते हैं। और ये कौड़ी में 50 मिलने वाले गुरुओं के भाव क्या है, इनकी नीयत क्या है? अपने तन की सुध नहीं शिष्य करण की आस। इन्हें अपने कल्याण की, अपने उद्धार की कोई चिंता नहीं, बस ये ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाना चाहते हैं। क्यों शिष्य बनाना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने धर्म को व्यापार बना रखा है। धर्म को इन ढोंगी पाखंडी गुरुओं ने व्यापार बना रखा है। और व्यापार बनाया है, बिजनेस बनाया, तो बिजनेस का एक ही उसूल होता है, क्या? जो दिखता है वो बिकता है। तो अपने धर्म रूपी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच सके, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा कर सके, इसलिए ये लोग धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या कलाएं दिखाते हैं, क्या क्या चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, न जाने क्या क्या तरीके ढोंग पाखंड धारण करते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मेरे पास आ जाएं, और जितनी संख्या में लोग मेरे पास आएंगे उतना ही ज्यादा मुझे चढ़ावा मिलेगा, उतना ही ज्यादा मैं माया से जुड़ूंगा। और बस यही तो चाहिए, माया के पुजारी होते हैं ये ढोंगी पाखंडी। तो इनका एक ही उद्देश्य, तू अपना सब कुछ लाकर मेरे पास धर, फिर तू चाहे डूब और चाहे तू मर। अपने शरण में आए जीव के कल्याण की, उद्धार की कोई चिंता नहीं होती इन ढोंगी पाखंडी गुरुओं की, क्योंकि ढोंग ही तो कर रहे हैं ना, पाखंड ही तो कर रहे हैं। गुरुआ तो घर घर फिर दीक्षा हमारी ले, चाहे कूड़ो चाहे उतरो, टका दक्षिणा दे। इनको बस अपने 1 टका दक्षिणा से मतलब होता है, और अपने शरण में आए जीवों के उद्धार कल्याण से कोई मतलब नहीं। माया के पुजारी ये माया के आगे कुछ नहीं देख सकते, और जो माया के आगे कुछ देख नहीं सकता वो दूसरों को माया के आगे दिखाएगा। जो माया के आगे कुछ देख नहीं सकता वो दूसरों को परमात्मा को दिखाएगा क्या? और जो माया के आगे कुछ सोच नहीं सकता, जिसने परमात्मा का कभी दर्शन नहीं किया, वो दूसरों को परमात्मा की प्राप्ति कराएगा क्या? साधारण संसार के ढोंगी पाखंडी जीव है, माया के पुजारी है, बस उनका एकमात्र उद्देश्य है पैसा, बस पैसा। अपने शरण में ना अपने उद्धार कल्याण की कोई चिंता, ना अपने शरण में आए जीवों के उद्धार कल्याण की कोई चिंता, बस माया माया, धन धन, ये दिल मांगे मोर, बस यही इच्छा होती है, दिल मांगे मोर। इस माया से तृप्ति नहीं, ज्यादा से ज्यादा मिलते जाए, ज्यादा से ज्यादा मिलते जाए, बस यही। दूसरों को ज्ञान देते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, बच्चा पैसे से दूर रहो, माया से दूर रहो, सादगी भरा जीवन जियो। और जब उनका जीवन भी खुल जाता है, सच सामने आ जाता है, तब जब रूम के अंदर सीक्रेट रूम और ऐसा ऐसा दृश्य सामने आता है, उस ढोंग पाखंड छलावा का ऐसा दृश्य सामने आता है, सामने वाला भक्त शिष्य जो उनकी शरण में था उस तक अवाक रह जाता है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि अब तक मैं इसे ढूंढूंगी, इस छलिया इस पाखंडी के पीछे अपना जीवन व्यर्थ करते रहा, भ्रम में, इतने भ्रम में मैं जीवन जीते रहा, इस ढोंग इस पाखंड में। तो ये ढोंगी पाखंडी की शरण में नहीं जाना है, सद्गुरु की शरण में जाना है। और सद्गुरु इन ढोंगी
पाखंडी गुरु और सदगुरु के बीच में अंतर बताते हुए कहते हैं क्या कि गुरु मिले ऐसे कहें कछु लाए मोहि देव, सदगुरु मिले ऐसे कहें नाम धनी का ले। ये ढोंगी पाखंडी गुरु जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे, कछु लाए मोहि देव, बस इस संसार की माया के बारे में ही बात करेंगे। पर जब सदगुरु मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, नाम धनी का ले। और सिर्फ नाम धनी का लेने की बात नहीं करते, उस नाम धनी से मिला भी देते हैं। ये सदगुरु की महिमा है। तो सदगुरु की शरण में जाएंगे तब यह जीवन सफल होगा। सदगुरु को पहचानना है, उनकी शरण में जाना है, श्रद्धा विश्वास प्रस्तुत करना है, तब यह जीवन सफल होगा। परंतु आज देखिए, आज साधु की पूजा साधुत्व के आधार पर कहाँ हो रही है। आज इस संसार में गुरु की पूजा गुरुत्व के आधार पर कहाँ हो रही है, आचरण के आधार पर कहाँ हो रही है। ढोंग पाखंड की पूजा हो रही है। दो चार चमत्कार दिखा दो, दो चार कलाएं दिखा दो, लोग दौड़ पड़ते हैं, बड़ी शक्ति है उनके पास, चलो सारी इच्छाएं पूरी होंगी, गुरु हैं वो हमारे, सदगुरु हैं वो हमारे। बस दो चार कलाएं चमत्कार दिखा दिया, लोग दौड़ पड़ते हैं। गुरु के गुरुत्व की, साधु के साधुत्व की, आचरण की पूजा कहीं नहीं हो रही। आज इस संसार में सिर्फ ढोंग पाखंड दिखावे की पूजा हो रही है। पर सदगुरु की दृष्टि में इसका कोई अर्थ नहीं। इस ढोंग पाखंड कला का, इस चमत्कार का सदगुरु की दृष्टि में कोई अर्थ नहीं। एक बार एक संत जी कहीं जा रहे थे। एक बार एक संत जी कहीं जा रहे थे, अचानक से मूसलाधार वर्षा होने लगी, जोरों की वर्षा होने लगी, बड़ी तेज वर्षा। तो संत जी ने एक छायादार स्थान पर आश्रय लिया कि ये वर्षा बंद हो जाए तब मैं यहाँ से चलूं। पर वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत देर हो गई, वर्षा रुक ही नहीं रही थी। तो संत जी उस छाया वाले स्थान पर खड़े थे वर्षा से बचने के लिए। तभी वहां पर एक ऐसे ही संसार के, इस कलयुग के तथाकथित ढोंगी, एक तथाकथित कलाकार पहुंच गए संत जी के पास और खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद संत जी को देखकर वो बाबा बोले, इतनी देर से खड़े हो आप? संत जी ने कहा, यही कोई आधा पौन घंटा हो गया है, बड़ी तेज वर्षा हो रही है, मुझे कहीं जाना है, पर ये वर्षा रुक जाए तो चलूं मैं यहाँ से। यह सुनकर वो कलाकार हंसने लगे, वो बाबा हंसने लगे और बोले, इस संसार की ये साधारण वर्षा आप जैसे संसार के साधारण लोगों को रोक सकती होगी। ये वर्षा का जल आप जैसे संसार के साधारण जीवों को रोक सकती होगी, मुझे नहीं रोक सकती। ये कहकर हंसे, अहंकार भरी हंसी हंसी बाबा ने और निकल पड़े आंगन में, निकल पड़े खुले आकाश में। आगे मूसलाधार वर्षा हो रही है, पर यह क्या, बाबा जी के ऊपर वर्षा की एक बूंद नहीं, वर्षा की एक बूंद भी बाबा जी को भिगा नहीं सकी, एक बूंद भी बाबा को भिगा न सकी। अब यही दृश्य अगर साधारण लोग इस संसार के देखते तो क्या बोलते, बाबा जी की जय हो, बाबा जी तो बड़े चमत्कारी हैं, एक बूंद पानी की नहीं गिरी, भीगे नहीं, चमत्कार है, बड़े शक्तिशाली हैं बाबा जी, गुरु जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। तो यही दृश्य देखने की इच्छा में जब बाबा जी ने पीछे पलटकर संत जी को देखा तो संत जी तो मुस्कुरा रहे थे, कुछ नहीं बोले, संत जी मुस्कुरा रहे थे। तो उनकी मुस्कुराहट से उन बाबा को बड़ा आघात पहुंचा। तुरंत दौड़कर संत जी के पास गए और बोले, आपने देखा वर्षा की एक बूंद मुझे भिगा नहीं पाई और आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है इसका? संत जी ने बाबा की बात का उत्तर दिए बिना उनसे प्रश्न किया कि अच्छा ये बताइए, आपने ये कला कितने समय में सीखी? इस कला को सीखने में आपको कितना समय लगा? बाबा ने थोड़ा देर सोचा और फिर बोले, मुझे ये कला सीखने में कुल 40 वर्ष लग गए, मैंने 40 वर्ष में इस कला को सीखा है। तो संत जी ने बोला, अच्छा, और हंसे, बोले, अच्छा, इस कला को सीखने में आपको 40 वर्ष लग गए? इस पानी से न भीगने की कला को सीखने में आपको 40 वर्ष लग गए, आपने अपने जीवन के 40 वर्ष व्यर्थ कर दिए। अरे भाई, 40 रुपए का एक छाता खरीद कर निकलते बरसात में तो पानी की बूंद ऐसे ही ना पड़ती,
छाता खरीद लेते तो भी बारिश की बूंदें आपको भिगा न पाती। उसके लिए आपने अपने जीवन के 40 साल बर्बाद कर दिए, 40 साल व्यर्थ कर दिए। और ये बताइए कि 40 साल में जो आपने ये कला सीखी, इस कला को सीखने के बाद क्या आपके जीवन में सुख आया, शांति आई? क्या आप गुलामी के बंधन से, गुलामी के बेड़ियों से मुक्त हो पाए? बाबा ने कहा, कौन सी गुलामी की बेड़ी? वही गुलामी की बेड़ी जिससे संसार का प्रत्येक जीव बंधा हुआ है। हम सभी गुलामी के बंधन में हैं। किसके? मन के और इंद्रियों के। मन और इंद्रियों के अनुरूप ही संसार में हम सारे कार्य करते हैं। जो हमारा मन कहता है, जो हमारी इंद्रियां कहती हैं, उसी मन और इंद्रियों के कहे अनुसार हम इस संसार में सारा नाच नाचते हैं, सारे कार्य करते हैं। तो उस मन के और इंद्रियों के ही तो गुलाम हुए। उसकी आज्ञा का पालन ही प्रत्येक जीव इस संसार में कर रहा है। और वो मन, वो इंद्रियां किसकी गुलाम है? माया। ये मन और इंद्रियां माया के गुलाम है और हम माया के गुलाम हुए मन और इंद्रियों के गुलाम हैं। उसके कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं। परंतु जो सद्गुरु होते हैं वो मन और इंद्रियों के गुलाम नहीं होते। मन और इंद्रियां उनकी गुलाम होती हैं। वो गुलामी के बंधन से मुक्त होते हैं। ये मायामुखी मन और मायामुखी इंद्रियों के बंधन से गुरु मुक्त होते हैं। मनमुखी मायामुखी मन और मायामुखी इंद्रियां गुरु के बस में होती है, गुरु उनके बस में नहीं होते। तो यदि जब तक हम इस संसार में इस मन के, इस इंद्रियों के बंधन में बंधे, हम कोई भी रंग के वस्त्र पहन लें, कितना बड़ा तिलक लगा लें, कितनी बड़ी बड़ी मालाएं पहन लें, कितने घंटों बोलना सीख लें, कुछ भी कर लें, गुरु कहलाने योग्य नहीं। गुरु कहलाने योग्य नहीं। इस संसार में कितने ही रंग के वस्त्र क्यों न पहन लो, पर यह मन तो परमात्मा के रंग में रंगा है नहीं, तो क्या लाभ है? कितनी ही बड़ी बड़ी मालाएं गले में धारण कर ली, पर भीतर परमात्मा के नाम की माला तो है ही नहीं, तो क्या लाभ है? तो जो गुरु होते हैं वो मन और इंद्रियों के बंधन से मुक्त होते हैं, पूर्ण होते हैं। और अगर मन इंद्रियों के बंधन में बंधे हैं तो इस संसार में चाहे जो कुछ भी सीख ले, जैसी भी साधना कर ले, गुरु नहीं कहला सकते, गुरु नहीं कहला सकते। देखिए आज संसार में कैसे कैसे गुरु बनाए जाते हैं, कैसे कैसे गुरु बनाए जाते हैं। कभी किसी को गुरु बना लिया सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने कितने वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है। वो बाबा जी ने कितने वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की है। बाबा जी की जय हो, गुरु जी की जय हो। अगर एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करने से कोई गुरु हो जाए तो माफ करिएगा, बगुला एक पैर पर खड़ा रहता है। मगुला भी तो एक पैर पर खड़ा होता है, तो क्या उसकी पूजा करोगे, उसका जय जयकारा करोगे? नहीं करोगे, नहीं करेंगे। इस बात पर गुरु बना लेते हैं कि इतने वर्षों तक उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। वो तथाकथित बाबा जी ने इतने वर्षों तक भोजन ग्रहण नहीं किया। उपवास अच्छी चीज है, साधना की सीढ़ी है, पर मात्र उपवास के सहारे किसी को गुरु बना लिया जाए, यह बात सही नहीं है। तो किसी ने कितने वर्षों तक भोजन नहीं किया है, इस बात के आधार पर उसे गुरु बना लिया, तो कितने ही क्षेत्रों में चले जाएं, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कितने कितने दिनों तक लोगों को भोजन करने को नहीं मिल रहा है। आप देखें संसार में कितने ही लोगों को कितने कितने दिनों तक भूख प्यास सहन करनी पड़ती है, भोजन नहीं मिलता है, तो क्या उनकी पूजा करते हैं? क्या वो गुरु हो गए? वो वंदनीय हो गए? नहीं। तो इस बात पर गुरु बना लेते हैं। इतने वर्षों से उन्होंने मसाले नहीं खाए, इतने वर्षों तक उन्होंने मिर्च नहीं खाई, इतने वर्षों तक उन्होंने मीठा नहीं खाया, उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, तो गुरु हो गए। अरे भाई, वस्त्र न पहनने से, मीठा नमकीन तला भुना न खाने से कोई गुरु हो जाए तो जानवरों को देखो, पशु पक्षियों को देखो, वस्त्र तो वो भी नहीं पहनते, ये तला मिर्ची मीठा तो वो भी नहीं खाते, तो क्या उनकी पूजा करते हैं? नहीं करते हैं ना, नहीं करते हैं। तो समझना है हमें इस बात को कि ये सभी साधना की सीढ़ियां, उस परमात्मा को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए ये सभी साधना की सीढ़ियां हैं। परंतु गुरु पूर्णता का नाम होता है, गुरु पूर्णता का नाम होता है। और पूजा गुरु की होनी चाहिए जो पूरे होते हैं, आधे अधूरे की नहीं होनी चाहिए। तो जब तक कोई आधा अधूरा है उसकी पूजा मत करो, जब वो पूरा हो जाए, जब वो
जाए, जब वो पूर्णता को प्राप्त कर ले तब उसकी पूजा करो। साधना की सीढ़ियों पर पग धरने से कोई गुरु नहीं हो जाता, कोई पूज्य नहीं हो जाता, कोई वंदनीय नहीं हो जाता। जब ये मन, ये इंद्रियां माया के बंधन से मुक्त हो जाती है, गुरु के उस जीव के चरणों में झुक जाती है, वो जीव परमात्मा से युक्त हो जाता है, तब जीवन सफल होता है। तो पूजा पूरे गुरु की होनी चाहिए, आधे अधूरे की नहीं होनी चाहिए। साहेब कहते हैं पूरा गुरु को से ये सब कुछ पूरा हो, आधे नेह लगाए के मूलह जात है। तो पूरे गुरु को सेवेंगे, पूरे गुरु की सेवा करेंगे, पूरे गुरु की पूजा करेंगे तो जीवन में पूर्णता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया है वही तो सामने वाले को पूर्णता की प्राप्त करा सकते हैं। जो खुद आधे अधूरे अभी एक दो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हम एक सीढ़ी या दो सीढ़ी ही चढ़ा पाएंगे। उसके बाद क्या? वो भी वही खड़े हैं, हम भी वही खड़े हैं, वो भी वही खड़े हैं, हम भी वही खड़े हैं, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है, जो उनसे एकमेक है, उनकी शरण में जाने पर हम भी उस परमात्मा से एकमेक हो पाएंगे। तो पूरे गुरु को से सब कुछ पूरा हो। सदगुरु की जो गुण होते हैं उनकी सेवा करने पर यह जीवन सफल हो। तो समझे, पूर्ण गुरु की पूजा करनी। पता नहीं ये सब जो ढोंग, ये तमाशा, ये बाजीगर के तमाशे को कब गुरु की परिभाषा दे दी गई? किसी भी ग्रंथ में बता दो ये सब कुछ, अगर गुरु की परिभाषा लिखी गई है, कहीं भी गुरुत्व की परिभाषा किसी भी ग्रंथ में अगर ये सब लिखा गया हो, ढोंग पाखंड को बता दो, नहीं लिखा गया है। पूरे गुरु की पूजा करनी है, पूरे गुरु को सेना है, तब यह जीवन सफल होगा। तो समझे, सदगुरु पूर्ण होते हैं, पूर्ण सदगुरु की शरण में जाने पर यह जीवन सफल होगा, यह जीवन सफल होगा। देखिए, जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं तो सदगुरु हमें समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? सत्य का ज्ञान। पर जब ढोंगी पाखंडी गुरु के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कभी बहलाएंगे, कभी फुसलाएंगे, कभी डराएंगे, कभी धमकाएंगे। किस लिए? अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वो छलते हैं लोगों की श्रद्धा विश्वास के साथ, खेलते हैं लोगों की श्रद्धा विश्वास के साथ। पर सदगुरु की शरण में जाने पर सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखिए, इस संसार में कैसे छलते हैं ढोंगी पाखंडी गुरु, इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, इस संसार का संसारी जीव क्या चाहता है? माया। तो वो जब सदगुरु की शरण में जाएगा तो सदगुरु से कहेगा, साहेब मेरा धंधा थोड़ा मंदा है, थोड़ा व्यापार कम चल रहा है, थोड़ा दया करते कृपा करते मेरा व्यापार अच्छा चलने लगता, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें और अच्छा पैसा आने लगता। तो सदगुरु क्या कहेंगे हमसे? सदगुरु हमसे कहेंगे कि तुझे तेरा जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना मिल रहा है ना, तो क्यों और इस माया में फंसना चाहता है? जितना मिल रहा है कि तेरे घर का साहेब कहते हैं ना कि इतना ही मिलना चाहिए कि साधु ना भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इतना ही बस चाहिए जीवन में कि तेरे परिवार का, तेरा भरण पोषण अच्छे से हो रहा है, तेरे द्वार पर कोई आ रहा है तो उसे भी भूखा नहीं भेज रहा है, इतना धन तुझे मिल रहा है ना जो तू कार्य कर रहा है, ये तेरे जीवन का वास्तविक कार्य नहीं है,